हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बोर्ड मास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज कवर करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, हम बेसिक एग्जाम्पल से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे और ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से सबको समझ आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि बोर्ड मास का मतलब क्या है। देखिए, बोर्ड मास हर वर्ड का अपना मतलब, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। एक्चुअल में ये पूरा फ्लो है जिस तरीके से हमें बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और बहुत ही आसान है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ऑफ का मतलब क्या है वो भी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको समझ आएगा। ब्रैकेट्स जो हैं, ब्रैकेट्स भी तीन तरह की होंगी। यहाँ पर देखिए, एक तो इस तरह की ब्रैकेट आएगी जिसे हम ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, फिर आएगी कर्ल ब्रैकेट और फिर आएगी स्क्वायर ब्रैकेट। तीन तरह की ब्रैकेट्स पढ़ेंगे। तो जब ब्रैकेट्स यूज़ करनी है वो भी सीक्वेंस में होगी। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर ये वाली होगी, फिर ये वाली होगी। कैसे होंगी चिंता ना करिए, हमने बहुत ही इजी एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे आज। सबसे पहले मैं बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, आज की फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 2 + 3 - 5 × 2 / 10। लेट्स सपोज ये हमने क्वेश्चन ले लिया और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सा रूल यूज़ करके? बोर्ड मास रूल यूज़ करके। अब देखिए, इसमें ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, ब्रैकेट तो है ही नहीं, इसमें डिवीज़न आ रहा है, यानी सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब 2 एज इट इज, +3 एज इट इज, -5 एज इट इज, मल्टीप्लाई एज इट इज। सबसे एंड में देखिए 2 / 10 है। 2 / 10 मतलब देखिए, जब डिवाइड का निशान होता है दो तरीके हैं। वैसे तो 2 / 10 आप सीधा ही ऐसे लिख लीजिए, 2/10। आपको समझ आ गया, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। यानी तो डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई करके 10 को 1/10 लिख दो, बात एक ही है, 2/10 नहीं बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो, अब डिवाइड कर लिया, अब मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये देखिए, ये सीधा ही कट जाएगा। 5 1s are 5 2s are और 2 के टेबल में 1s are, ये इधर गया। तो हमारे पास बचा 2 + 3 - 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जी, 1 बच गया। अब देखिए 3 + 2 एडिशन करनी है ना। 3 + 2 = 5 - 1, 5 में से 1 माइनस किए 4। तो इस तरह से ये हमने बेसिक क्वेश्चन किया जी बोर्ड मास का। आगे चलते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस और करते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसा ही सिंपल करने वाले हैं जिससे हमें ये सीक्वेंस क्लियर हो जाए कि सबसे पहले हमने क्या लेना है। तो ये सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं जी। 3 × 5 / 15 + 2। अब इसमें देखो, सबसे पहले डिवाइड वाला निशान ही उठाना है हमने। तो यानी कि 3 × 5 तो एज इट इज रह जाएगा। पहले इस 5 को 15 से डिवाइड करना है। 5 को 15 से डिवाइड करना है तो 5 के नीचे 15 आ जाएगा, हो गया डिवाइड। पीछे वाला +2 एज इट इज। अब ये क्या होगा? 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 1/3 बनता है। मैं एक स्टेप आगे लिख दूं अगर, तो 3 × 1/3 + 2। ये देखो 3 से 3 कट गया, 1 × 1 1, आगे है 2। तो 1 + 2 कितना होता है? 3। तो आई होप ये सिंपल क्वेश्चंस जो अभी तक हमने किए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, एंड तक देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, चाहे रेगुलर स्कूल डेज में आ जाएं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाएं, सारे आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, 2 + 3 - ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, 2 - 3 × 4। अब ये देखिए, अब ब्रैकेट वाला क्वेश्चन लिया हमने। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यहाँ पर अब ब्रैकेट पे नज़र रखनी है। मतलब ये
2 प्लस 3 एज इट इज़ रहने दो, माइनस भी एज इट इज़ रहने दो। पहले ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या है। अब ब्रैकेट के अंदर देखो ये मल्टीप्लाई आ रहा है, तो फिर ये 2 ये माइनस, ये दो सिंबल भी एज इट इज़ रहेंगे। 3 मल्टीप्लाई 4 12, ये लिखना जरूरी है। मैं अभी कुछ और चेंज नहीं कर रहा क्योंकि हमने पढ़ा है पहले ब्रैकेट करनी है ना, तो आप ब्रैकेट पे ही फोकस करते हैं। 2 माइनस 12 कितना होता है? -10 होता है जी। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इनको ऐड किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना जी? 15 बना, राइट। तो एक क्वेश्चन अभी सिंपल ब्रैकेट वाला किया, और आगे चलते हैं, अगले अगले कंसेप्ट्स करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं 5 + 3 ऑफ 12 - 2। अब इस एग्जांपल में देखोगे तो मैंने स्पेशली ऑफ लिया बीच में। ऑफ का भी तो मतलब समझना है हमने कि ऑफ आ जाए तो क्या करना है। ध्यान से देखिएगा, अब करना क्या है, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। जहाँ पर आपको ऑफ नज़र आ गया ना, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का निशान लगाना है आपने। 3 ऑफ 12 मतलब 3 मल्टीप्लाई 12, लास्ट में -2 है ही। अब हमें क्या करना है, हमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। फिर 12 3s are 36, 36 + 5 41, और 41 में से 2 माइनस करेंगे तो 39। अब ये देख लीजिए, अभी तक हमने बेसिक कंसेप्ट्स के साथ कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ, 18 - 2 12 + 3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 + 4 और लास्ट में +2। अब आप इसको देखिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज किया ना, बस एंड तक पूरा लेक्चर अटेंड करना है, बीच में ना छोड़िएगा। सबसे पहला काम तो ब्रैकेट वाला है, राइट। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, ब्रैकेट में भी सबसे पहले फिर डिवाइड वाला करना पड़ेगा ना, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। अब देखो 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, ये प्लस का निशान तो लगा ही लो। 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1, 3 को 3 से डिवाइड करते हैं 1 आता है, मैंने सीधा 1 लिख दिया। आगे क्या है, मल्टीप्लाई 2 + 4 + 2। चलिए 18 - 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा जी। स्टेप बाय स्टेप चलो, गलती के चांस ही नहीं है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर 12 + 2 14, 14 + 4 18। चलिए 18 आ गया। अब गलती ना कर देना, 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं करना यहाँ पे। 18 - 2 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 18 2s are 36 + 2, फिर एडिशन करनी है। 18 + 2 20। अब 20 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जी -16। तो जो एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह के कंसेप्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई होप लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे सभी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 हमने कर लिए, 4 और करेंगे अभी, और हर तरह के कंसेप्ट्स उसमें आ जाएंगे। 24 + 13 -5 मल्टीप्लाई 1/2 of 10 माइनस, कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट, 45 डिवाइडेड बाय 17 -2, फिर कर्ल ब्रैकेट बंद। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट आपके सामने दिखने में चाहे जितनी मर्जी डिफिकल्ट लगे, है बिल्कुल आसान। सबसे पहले हमें भूलना नहीं है कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है।
कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जब हमने पढ़ा है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो हमने अपना फोकस ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। अब दो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, पहले ये वाली ओपन ब्रैकेट करेंगे जो अंदर वाली गोल वाली ब्रैकेट है, बाद में कर्ल ब्रैकेट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रैकेट एज इट इज 45 डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, 17 में से 2 माइनस किया 15, तो पहले तो 15 हो गया, एक ब्रैकेट गई, फिर दूसरी ब्रैकेट की टर्न आएगी, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने दो। $45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 के टेबल में 3 ज़र आता है ना, तो यहां पर आएगा 3। अब बात करते हैं यहां पर, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का निशान लगा दो। ये देखो ये तीनों की क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही है ना, तो 2 से ये गया 5। चलिए देखते हैं क्या बनता है, 24 प्लस 13 माइनस 5 इंटू 1 5, फिर 5 को 5 से किया 25, लास्ट में -3। देखो 24 में 13 ऐड करेंगे 37 बनेगा, तो हम 37 लिख लेते हैं। और इधर 25 और 3 कितना होता है, 28, क्योंकि दोनों ही माइनस किया ना, और 37 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा जी, इस क्वेश्चन का 9 आएगा। सॉल्यूशन आपके सामने, बड़े आराम से एक बार इसको देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज 360 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। ये देखिए ये क्वेश्चन करना है। अब ऐसा क्वेश्चन हमने इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि ये बताया जा सके अगर सभी जगह डिवीजन है ना तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करिए। बस दो रास्ते हैं इसके, लेफ्ट टू राइट पहले करके दिखाता हूं। लेफ्ट टू राइट करेंगे, 360 को 36 से डिवाइड करोगे तो 10 होता है। चलो बाकी सब कुछ एज इट इज पड़ा रहने दो। फिर 10 को करो 6 से डिवाइड, 10 डिवाइडेड बाय 6। चलो बाकी दोनों चीज़ें एज इट इज रहने दो। इसे काट दो, 2 के टेबल में 3 ज़र, 2 के टेबल में 5 ज़र। अब 5/3 को डिवाइड करना है 1 से। 5/3 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 5/3 ही रहेगा। 1 के साथ जिसको मर्जी डिवाइड कर लो, राइट। तो 1 के टेबल में 5/3 से ही आएगा। या दूसरा तरीका क्या है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 का उल्टा भी 1 ही होता है, तो ये बचेगा तो 5/3 ही, और लास्ट में आएगा 5/3 डिवाइडेड बाय 5। 5/3 को 5 से डिवाइड करना है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 का रेसिप्रोकल, 5 से 5 कट गया, आंसर आया जी 1/3। यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे, आपका आंसर 1/3 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। और इसको शॉर्टकट में करना होना तो जैसा हमने छोटी क्लासेस में सीखा ना, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करो, आगे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं यही रूल लगाऊं ना, 360 डिवाइड की जगह पे करो मल्टीप्लाई, 1/36 बन गया। अगले डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करो, 1/6 बन गया। फिर डिवाइड की जगह पे 1 का तो रेसिप्रोकल 1 रहेगा, 5 की जगह पे भी 1/5। ये सारा ही ऐसे कर दो, एक स्टेप में आंसर आएगा। ये 5 के टेबल में 2 ज़र, 2 के टेबल में 3 ज़र, 1/3 आंसर। जैसे ठीक लगे कर सकते हो। ये भी समझना जरूरी है कि हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, अदरवाइज दूसरा कंसेप्ट, डिवाइड को पहले सारा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, राइट। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और करने हैं हमने, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 9 प्लस कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9
प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2। ये देखिए ये क्वेश्चन है जी। अब एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इजी रहेगा। 9 प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज, 6 एज इट इज, 7 इंटू 3 एज इट इज, क्योंकि पहले तो अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है ना। अंदर भी देखो 9 एज इट इज, 2 एज इट इज, माइनस एज, 6 को 2 से डिवाइड किया 3। पहले तो इतना काम करें। 9 प्लस 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9 प्लस 2 11, 11 में से 3 माइनस किया 8। चलिए वो ब्रैकेट खत्म, यहां पर 8 आ गया। अब नेक्स्ट ब्रैकेट करते हैं। पहले तो मल्टीप्लाई करना है, 7 3 ज़ार 21। चलो 21 में 6 ऐड करोगे तो 21 प्लस 6 27। चलिए ये बना 27 माइनस 8। 27 में से 8 माइनस करेंगे 19, राइट। 27 में से माइनस किया 19 और 19 प्लस 9 करेंगे तो 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 28। लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। सारे रूल इसमें यूज हो जाएंगे। देखो कितनी ब्रैकेट्स भी यूज हो रही हैं, लेकिन हमने आज जो रूल सीखे हैं स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए 1 एज इट इज, प्लस एज इट इज, ये ब्रैकेट भी एज इट इज लगाएंगे, अगली ब्रैकेट भी एज इट इज, ये डिवाइड का निशान भी एज इट इज। पहले तो सबसे अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसमें भी 1 एज इट इज प्लस एज इट इज 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 1 को 2 से डिवाइड करना है ना, तो ऐसे लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट बंद। हम चाहें तो आप ओरली कर सकते हो स्पीडली, लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्योंकि हमने आपको सिखाना है, तो इसलिए हर वैल्यू प्रॉपरली हम मेंशन करके करेंगे ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1 प्लस 1/2 करते हो, 2 एलसीएम लोगे, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, ये एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। ये बनेगा जी 3/2। चलिए अब अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व हो गई, आगे चलते हैं। अब क्या है कि अब इस ब्रैकेट को सॉल्व तो करना है, लेकिन आगे भी तो देखना है ना, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड का निशान हटा के अगर मल्टीप्लाई लगाए ना, तो 3/2 की जगह पर 2/3 कर सकते हैं। आगे देखो, अभी तक कुछ मुश्किल नहीं कर रहे हम। 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 रहेगा, तो पहला 1 एज इट इज, इस सारे की जगह पर 2/3। चलो देखो क्वेश्चन देखो छोटा हो गया पहले से ना कितना, तो और बड़े आराम से हो रहा है। 1 प्लस 1, फिर आगे है डिवाइड का निशान, 1 प्लस 2/3। 3 एलसीएम लोगे तो 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5, 5/3 बनेगा इसको सॉल्व करके। चलिए 5/3 कर देते हैं, और नज़दीक पहुंच गए आंसर के हम। 1 प्लस 1, इस डिवाइड की जगह पे करो मल्टीप्लाई, 5/3 का उल्टा 3/5। और आगे देखते हैं, यहां पे कर देते हैं आगे 1 प्लस, ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब देखो 1 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3/5 रहेगा। आगे वाला 1 प्लस तो मेरे को लिखना है, पीछे क्या रहेगा 3/5। तो ये बना 1 प्लस। अब मैं यहां पे एलसीएम लेना भी एक बार सिखा देता हूं जिसको नहीं आता। यहां पे 5 एलसीएम आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, ये 3 एज इट इज। तो ये स्टेप हम पीछे भी फॉलो कर रहे थे। 5 प्लस 3 8, और यहाँ पे क्या आया 5। स्टेप्स बड़े आराम से देख लीजिए। और फाइनली यहाँ पर हमारे पास 5 एलसीएम, 5 प्लस 8, 8 प्लस 5 कितना होता है 13। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा जी 13/5। आई होप आपको ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार दोबारा देख लीजिए, सारी स्टेटमेंट आपके सामने है, बड़े अच्छे से देख लीजिए। जहाँ जहाँ जिस तरीके से कैलकुलेशन थी, फाइनल आंसर 13/5 आएगा। अब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप
रैंडमली अपने आप भी लिख सकते हैं, किसी बुक्स को फॉलो करिए, क्वेश्चंस ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप रेगुलर डे टू डे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।